शांति। आज की तारीख है 2/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। मीठे मीठे शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की ये मुख्य विशेषता है कि जब भी हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाएं दी तो हम बच्चों को हमेशा ही सकारात्मक बात पहले बताई और सकारात्मक बातें ही पक्की कराते हैं। तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा ने कहा कि ये पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। तो अभी हम ये शिकायत कभी नहीं करेंगे कि हमको बाप की याद नहीं रहती है तो उसका जवाब मीठे मीठे बाबा ने दे दिया कि आत्मा अभिमानी नहीं है तो बाप की याद भी नहीं है। इसीलिए अपने देह भान को हमें निकालना है और आत्म भान की स्थिति को स्मृति में रखते हुए बाप की याद में रहना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, लेकिन सिर्फ पहला पहला पाठ पक्का याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। मुरली की शुरुआत बाप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आत्मा अभिमानी हो बैठे हो? चेक करें हम सभी अपने को कि हम आत्मा अभिमानी होकर बाबा की मुरली सुनने बैठे हैं। अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्मा अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं कि आत्मा अभिमानी हो रहते हो? आत्मा अभिमानी होंगे तो क्या होगा? बाप की याद आएगी। अगर देही अभिमानी होंगे तो क्या होगा? लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े कि हम आत्मा है। बाबा हमको देखो कितना पक्का कराते हैं कि हमें क्या बुद्धि में याद रखना पड़े कि हम आत्मा हैं और मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं और आधा कल्प तो तुम देह अभिमान में रही ही हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। बाबा कहते सिर्फ संगम युग की ही तो बात है, उसमें भी कितने वर्ष बीत गए। 100 वर्ष का संगम युग, 78 वर्ष बीत चुके, बाकी रहे कितने वर्ष? तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अभिमानी बनो, क्योंकि अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक पक्का कर लो कि हम आत्मा किसके बच्चे हैं? बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है।
सिखलाया जाता है कभी कि कभी आपको कहा कि माँ ने कि बाप को याद कर, कि माँ ने कहा हो मुझे याद कर? बिल्कुल नहीं। अब बाप कहते हैं कि मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। आत्मा अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे, तो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यही मेहनत है। अब ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप। हाँ, कौन है वो? निराकार बाप है, जिसको सब याद करते हैं कि बाबा आओ और क्या करो, आकर इस दुख से लिबरेट करो, मुक्त करो। बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी प्यारे प्यारे बाप दादा कहते हैं कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सतयुग और अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी किस युग में हैं? संगम युग पर हैं। बाबा हमको क्या बना रहे हैं? पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे। अभी जानते हो कि कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग अलग है और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो ये बातें जाने। तो हम सब जानते हैं ना, आप भी तो जानते हो ना। और न जाने कोई। हाँ, कितनी नशे की बात है कि सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं। तो ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए। हाँ, हमारा लक्ष्य ही है भविष्य का, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो। पहला पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया। तो बुद्धि में सारा ज्ञान है। हाँ, बाबा ने सारा ज्ञान हम बच्चों को दे के रखा है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वो है ही देही का बाप। देही माना आत्मा। हाँ, तो बाबा है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। अपनी देह को भी हम याद नहीं करते, क्योंकि ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, कैसे छोड़ना है शरीर? याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो। क्यों बाबा कहते घोटते रहो? क्योंकि अगर अभी से हम बाबा को याद करेंगे देही अभिमानी होकर, तो फिर अंत में शरीर छोड़ते समय यह आदत के मुताबिक
हम बाबा को ही याद करेंगे और बाबा की याद में देही अभिमानी होकर शरीर छोड़ेंगे। तो अपने अंदर घोटते रहो, बाप बीज है और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि ये भी बच्चे जानते हैं कि हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, अब ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ और कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, फिर कल्प के बाद ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराती है। अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवरों की तो बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे कि हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि हमारा बेहद का बाप है। हाँ, तो नयों को हम कैसे बाबा के पास ले जाएं? ले जाएंगे तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे, जबकि 7 दिन का कोर्स करने वाले भी पूरा नहीं समझते, तो नयों को कैसे ले जाएंगे बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। अब तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। अब बाबा ने राज भी बता दिया कि यदि भक्ति कम की होगी तो उसकी बुद्धि में भी कम बैठेगा, और बुद्धि में कम बैठेगा तो पुरुषार्थ भी कम करेगा। गाया भी जाता है कि भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ा ही पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर के ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी तो मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते। क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं कि क्राइस्ट फलाना संवत में आया और आकर के स्थापना की, लेकिन शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर दिया है।
कारण तो कुछ भी समझते नहीं। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे, राधे कृष्ण को कहेंगे? बाबा पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, ये भगवान वाच है। हाँ, मनुष्य की तो यहाँ बात ही नहीं। तो ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम इनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है? ये तो है अभी नरक। अभी तुम जानते हो कि बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। और फिर अभी तुम जानते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो कि बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे, और तुम ही जानते हो कि कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात, तो बाप समझाते हैं कि तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, उसको देवता नहीं कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी ब्राह्मण कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा, हाँ, और वो भी अविनाशी बैठती है। सतगुरु शिव बाबा की अविनाशी बृहस्पति की दशा बैठती है। तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है, जो हम सभी बच्चों के भाग्य की बात है। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है कि मुझे याद करो। गीता में भी है कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ तब कहा था। अब फिर से भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है कि ये चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर के फिर से पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बार बार
बाबा कहते हैं पहले पहले अलफ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। अब ये भी तुम समझते हो कि हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और दैवी गुण भी बाबा कहते हैं धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं सबक पढ़ते जाओ, रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। अब ये कोई को पता नहीं है कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि माम एकम याद करो। ये योग अग्नि है, इससे क्या होता है, पाप दग्ध होते हैं। और फिर बाबा कहते हैं खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। और खाद तो सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, तो उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो कि सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तो तुम अभी डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वो है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और जो नॉलेज बाप में है वो तुम धारण करते हो, तो तुम राजाओं के राजा भी बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए, और तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब भी अकाले मृत्यु नहीं होगा। कहाँ की बात हो रही है ये सारी? स्वर्ग की, सतो प्रधान नई दुनिया की। तो बाबा कहते हैं कि तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो कि अब ये पुरानी खाल छोड़ हमें नई लेनी है, और तुमको साक्षात्कार भी होगा। खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। और वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। तो बाबा ने ये सारी स्वर्ग की बातें हम बच्चों को बताई। अब बाबा कहते हैं कि यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज ऊपर में है, उनको याद भी ऊपर में करते हैं, और आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार हैं क्या करने, तो बाबा कहते हैं अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं, और अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा ज्ञान बिंदु है सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। कौन सा? कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं और ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। हाँ, सब बाबा देखो खुशी की बातें बता रहे हैं। तो ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान है आज सतगुरु बाबा का, न्यारे और प्यारे बनने का राज। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो राजों को जानता वो राजी रहता और फिर वो न्यारा और प्यारा भी बनता और प्रभु के भी दिल पर चढ़ता। तो बाप कहते हैं जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को भी काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं। स्लोगन है आज का, सेवा से जो दुआएं मिलती है वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसीलिए हम क्या करें, खूब दुआएं जमा करें। कैसे जमा करेंगे? सभी को संदेश सुनाकर बाप के आवाहन का कैसे बाबा जवाब देते हुए स्वयं सृष्टि पर आए हैं ये खुशखबरी सुनाएं और सभी के दुखों को दूर करने का रास्ता बताएं जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो हम खूब दुआएं जमा करें। अच्छा, ओम शांति।